हेलो एवरीवन, कोकाटा क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन है हमारे भारहीन, अपेक्षाकृत ज्यादा भार, अपेक्षाकृत अल्प भार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, अगर हम उसकी एब्सेंट में वस्तु का जो भार होगा वो भारहीन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, दूध से दही का बनना क्या है। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, तापीय परिवर्तन है, नाभिकीय के परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, दूध से जो दही बनता है वो हमारा भौतिक परिवर्तन तो हो नहीं सकता, तापीय भी नहीं हो सकता, नाभिकीय नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिकीय नाभिक में होता है। और ये दूध से जो दही बनना है हमारा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, डेंगू रोग का वाहक है एडिज मच्छर, क्यूलेक्स, घरेलू मक्खी या एनोफिलीज मच्छर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो डेंगू मच्छर होता है, जो डेंगू का वाहक होता है वो हमारा एडिज मच्छर होता है। और एडिज मच्छर के द्वारा ही हमें डेंगू होता है। इसके जो लक्षण है डेंगू के, ये विषाणु जनित रोग है। इस बीमारी के लक्षण है आंखों में सूजन, सिर एवं जोड़ों में दर्द और हड्डी तोड़ बुखार भी इसे हम कहते हैं। मतलब इससे जो हमारी हड्डियों में भी दर्द होता है। तो डेंगू रोग का वाहक है हमारा एडिज मच्छर। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, कुत्ता मछली का आवास है। मतलब एक मछली होती है, कुत्ता मछली, उसका आवास कहाँ है। नदी, तालाब, झील, समुद्र। इन 4 ऑप्शन में सही बताइए कौन सा होगा। तो देखिए, कुत्ता मछली क्या होती है। कुत्ता मछली समुद्री शार्क परिवार से संबंधित रखती है, संबंध होता है उसका। वह मछली खारे पानी में पाई जाती है तथा इनका आवास समुद्र होता है। मतलब जो कुत्ता मछली होती है, जो हमारी शार्क मछली होती है ना, उस परिवार का एक सदस्य है ये। और ये खारे पानी में रहती है, यानी समुद्र इनका आवास होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो कहने का मतलब यह है, पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें अणुओं की जो दूरी है वो न्यूनतम, मतलब कम से कम। तो देखिए, गैस में सबसे ज्यादा होती है अणुओं के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतराणविक बल, ये गैसों में बहुत कम होता है। और इसके बाद आता है हमारा द्रव। द्रव जो होता है, तो गैस की तुलना में द्रव के जो अणु होते हैं उनकी जो बीच की दूरी होती है वो उससे कम होती है। मतलब गैस की जो अणु होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है हमारी द्रवों में, और सबसे कम होती है हमारी ठोसों में। ठोसों में जो हमारे अणु होते हैं उनकी जो दूरी होती है दोनों के बीच की, वो बहुत कम होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ठोस। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो हमारी सोलर प्लेट होती हैं, जो हम लगवाते हैं अपने मकानों में, मकानों की छतों पर, जिससे हम बिजली वगैरह, पंखे वगैरह चलाते हैं। तो सौर सेल का काम क्या होता है। रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। कहने का मतलब यह है कि सौर सेल द्वारा इनमें से कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, ये जो सौर सेल होता है ये हमारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं। मिश्रण, पृथक्करण, छानना या ऊर्ध्वपातन। इनके कहने का मतलब यह है कि पानी से अशुद्धि निकालना, दही से मक्खन निकालना और गेहूं से छोटे कंकर निकालते हैं हम, तो इसे हम क्या कहेंगे। मिश्रण, पृथक्करण, छानना, ऊर्ध्वपातन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा पृथक्करण। मतलब जो हम इन चीजों को अलग करेंगे तो वो कहलाएगी विधि हमारी पृथक्करण। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
8, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जो जल में रहने वाले जंतु हैं उनमें श्वसन की जो क्रिया है वो कहाँ से होती है? फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, वायु कोश द्वारा या गलफड़ों द्वारा। तो देखिए जो हमारे जलीय जीव होते हैं उनमें जो श्वसन का कार्य होता है वो हमारा गलफड़ों द्वारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मछली जो है अपने गलफड़ों से श्वसन का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 8, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। मतलब जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो हमारे पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले जो शारीरिक फिजिकली लक्षण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुकूलन, परजीवता, रूपांतरण, इनमें से सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसे हम कहेंगे जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें कहेंगे हम अनुकूलन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है या वायु में रंग होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वायु में, अच्छा निगेटिव पूछ रहे हैं, वायु के संबंध में सही नहीं है, मतलब सही नहीं वाला पूछ रहे हैं। तो वायुयान उड़ते हैं ठीक है, वायु में भार होता है ठीक है, वायु स्थान घेरती ये भी सही है, वायु में रंग होता है, वायु में कोई रंग नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, वायु में रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है। मतलब जो हमारी घड़ी होती है उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो देखिए घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें हमारी यांत्रिक ऊर्जा कार्य करती है। फॉर एग्जांपल मशीनों में काम करने के लिए हमें यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है या किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, क्यों डालते हैं और कौन कौन से डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो जो हमारा पीने का पानी होता है उसमें इनमें से हम कौन सा कीटाणुनाशक या रोगाणुनाशक डालते हैं? तो पहले क्या होता था, पीने का जो पानी होता है, पहले नल नहीं होते थे, हैंड पंप नहीं होते थे, पहले हमारे पानी के कुआं होते थे। तो उन पानी के कुओं के अंदर क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट जो दवाई है जिसे हम लाल दवा बोलते हैं वो डाली जाती थी पानी के अंदर, ताकि उसके जो कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, मतलब वो नष्ट हो जाए और हमें शुद्ध पानी पीने मिले। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 13, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या निमिटोड। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो छोटी माता जो होती है ये छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोग विषाणु के कारण होता है। कहने का मतलब यह है 3 चीजें जो है हमारी, छोटी माता और एड्स और ये रेबीज, ये वायरस के द्वारा होते हैं। और प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ के कारण टाइफाइड बैक्टीरिया के होता है। मतलब प्रोटोजोआ जो है इसके कारण हमें टाइफाइड और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वायरस। वायरस के द्वारा ये छोटी माता और रेबीज, ये जो 2 बीमारियां हो जाती हैं वायरस के द्वारा। तो तीसरी बीमारी है हमारी एड्स, वो भी वायरस से ही होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, भोजन बनाते पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं: ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसमें हमें जरूरत, जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, मतलब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा जो हमारे पौधे हैं
वो खाना बनाते हैं तो उन्हें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? फोटोसिंथेसिस में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा, उसमें जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता पड़ेगी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी और पर्णहरित। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, जो श्वेत फेफड़ा कैंसर है वो किस चीज से होता है? एस्बेस्टोस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या सिलिका से? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनके फेफड़ों में क्या होता है? रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं और इसी के कारण उन्हें श्वेत कैंसर होता है। जैसे हमारे जो रुई के कारखाने हैं और जो हमारे टेक्सटाइल्स यानी कपड़े का जो काम होता है उसमें जो कपड़े के कण होते हैं छोटे छोटे, वो आदमी के फेफड़ों में जम जाते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं और इसी के मतलब इस कारण उन्हें श्वेत कैंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 16, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है, अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? कार्बन, सोडियम, सोना, पारा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दो धातु का जो दूसरा अमलगम होता है उसमें हमारा पारा होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, एक उदासीन पिंड होता है, मतलब जो पिंड है वो उदासीन होता है, कब होता है उदासीन? केवल धनात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं। ऑप्शन बी है केवल ऋणात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं। ऑप्शन सी है हमारा ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में और कोई आवेश नहीं होता। तो देखिए, हमारा जो पिंड है वो उदासीन कब होगा? जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होंगे तब जो है हमारा पिंड उदासीन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में होने चाहिए, तब हमारा पिंड उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। मतलब एक हमारे पास चुंबक है और हम उसे 4 टुकड़ों में काट रहे हैं, लंबाई के 4 टुकड़ों में काट रहे हैं, तो ध्रुवों की संख्या बतानी है हमें, कितनी होगी? तो देखिए, ध्रुवों की संख्या हमारी 8 हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं और हमने 4 भाग करे हैं उसके, तो 4 दूनी 8, यानी 4 टू जा 8 हो जाएंगे। एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं तो 4 के हो गए 8, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है, मस्तिष्क, मांसपेशी, मेरुरज्जु, संवेदक, मेरुरज्जु, मांसपेशी, मांसपेशी, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मांसपेशी, संवेदक, मेरुरज्जु। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है हमारी, उनमें प्रतिवर्ती चाप द्वारा जो बनता है वो हमारा संवेदक, मेरुरज्जु और मांसपेशी, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु में तथा यहां से प्राप्त आदेशों को प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप तथा संपूर्ण क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये लगभग 90 से 100 मीटर प्रति सेकंड की दर से होता है, मतलब एक सेकंड में 90 से 100 मीटर हो जाता है एक सेकंड में ये क्रिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पहले की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ क्या है? मतलब जब हम भोजन पकाते हैं कभी कभी तो क्या होता है कि जो उसकी तली होती है ना बर्तन की, वो काली हो जाती है पहले ही, लेकिन हमारा भोजन जो है ठीक से नहीं पक पाता और तली उसकी काली हो जाती है। क्या कारण है इसका? भोजन अधिक पक गया है, बर्तन स्टील का बना है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है, प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। तो देखिए, ऐसा कब होता है? जब तली काली होती है, जो हमारा ईंधन होता है वो पूर्ण रूप से नहीं जलता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, पैनक्रियाज यानी अमाशय, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में
होती है, मतलब जो पैनक्रियाज होता है उसमें क्या होता है, केवल बाहरी स्रावी कोशिकाएं, केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिका, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी, या केवल एक प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में जो होती है हमारी, वो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी। कहने का मतलब जो हमारा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय होता है उसमें केवल दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है। अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम, ऑप्शन बी शुद्ध जल का उच्च घनत्व, ऑप्शन सी नमक के पानी का उच्च घनत्व, ऑप्शन डी अंडे का कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि पानी से हल्का होता है। मतलब अंडा जो है शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के पानी में नहीं डूबता है, क्या कारण है। तो देखिए कारण यह है, जो शुद्ध पानी होता है हमारा उसमें क्या होता है, शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, और जो हमारा नमक का पानी होता है उसका शुद्ध जल का घनत्व उच्च होता है, और नमक के पानी का जो घनत्व उसका भी उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा शुद्ध जल का उच्च घनत्व, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नमक के पानी का उच्च घनत्व। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो सही हो जाएगा, नमक के जल का घनत्व उच्च होने के कारण अंडा पानी में तैरेगा। मतलब जो नमक का पानी है उसका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए अंडा जो है पानी में तैरता रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, ये 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो उसे क्या कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर है, इसका कुल विस्थापन 100 मीटर, इसका कुल विस्थापन 0 है, इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 120 मीटर है। तो देखिए जिस सेंटर पॉइंट से हमने खड़े होकर गेंद को ऊपर उछाला तो उसने 50 मीटर की दूरी तय करी, फिर वो उसी मार्ग में मतलब उसी दिशा में या दूसरी दिशा में कह सकते हैं वापस आ गई भाई, तो उसने 50 मीटर भी गई और 50 मीटर वापस आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि उसका जो विस्थापन होगा डिस्प्लेसमेंट, गेंद का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन वो हमारा शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका कुल विस्थापन 0, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है, यह एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो संक्रमण के दौरान क्या होता है, तो देखिए एक हमारी बॉडी में क्या होता है, ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे रक्त में पाई जाती हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती हैं। मतलब जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करती है हमें जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। संक्रमण के दौरान शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। मतलब जब जैसे हमें कोई रोग होता है हमारे शरीर में, तो ये जो कणिकाएं होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स वाली कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं ताकि उस जीवाणु से लड़ा जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गर्म रुधिर प्रणाली का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी, मैडम के जीवन चक्र का चार्ट, मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, वास्तविक तितली, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो जिन प्राणियों का ब्लड जो है गर्म होता है उनमें से देखो ये ऑप्शन पहला वाला भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं आता, और ऑप्शन बी जो मुर्गी के जीवन चक्र ये भी नहीं है, और सी भी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा इसका सही हो जाएगा, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता, क्योंकि ये गर्म रुधिर वर्ग में आते हैं। जो कुत्ता जो है गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं,
मतलब ऐसे प्राणी जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोत का प्रयोग करते हैं। मतलब वो प्राणी अपने शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोतों का सहारा लेते हैं, तो उनका जो ब्लड होता है वो गर्म होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शोधन की, बाष्पीकरण की, संघनन की, या बाष्पीकरण संघनन दोनों की? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो वर्षा होती है हमारी, वो शोधन से तो हो नहीं सकती, अच्छा बाष्पीकरण से हो सकती है, लेकिन अकेले बाष्पीकरण से भी नहीं हो सकती। संघनन से भी हो सकती है बात, लेकिन हमारा सबसे जो बेहतर ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाष्पीकरण संघनन दोनों की क्रिया से ये वर्षा होती है, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तब ये वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27, रोहित है इसमें, रोहित नाम का लड़का, तो ये कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल का प्रयोग किया जा रहा है? मतलब रोहित एक कार्ड शीट है उसके पास, उसे काट के कई प्रकार की आकृति बना रहा है, तो वो कौन से बल का इस्तेमाल कर रहा है? मांसपेशी बल, घर्षण बल, यांत्रिकी बल, या गुरुत्वाकर्षण बल? मतलब कौन सा बल का वो प्रयोग इसमें कर रहा है? तो देखिए वो कर रहा है रोहित इसमें यांत्रिकी बल का प्रयोग कर रहा है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिकी बल। क्वेश्चन नंबर 28, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। मतलब जो वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं हम, वो किसके द्वारा करते हैं? सिंचाई, कृषि, पेयजल, भूमिगत जल स्तर वृद्धि? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए वर्षा जल संचयन का सबसे जो मुख्य उपयोग है हमारा, वो सिंचाई करना होता है। सिंचाई करने से बेहतर ऑप्शन नहीं है। और बरसात जल को बड़े बड़े टैंक एवं गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसे आवश्यकता अनुसार कृषि कार्य में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इरिगेशन में, सिंचाई में इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे वर्षा हुई और हमने उसको जल का संचय कर लिया और अपनी फसलों के लिए समय समय पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ए जो है सही हो जाएगा, सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि ज्यादा तेजी से चलती है निर्वात में, पानी में, हवा में, लकड़ी में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्वनि जो है हमारी वो सबसे अधिक किस में चलती है? तो देखिए सबसे जो तेज ध्वनि की गति होती है वो हमारी लकड़ी में होती है, क्योंकि लकड़ी का घनत्व सबसे अधिक है, अतः लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक। लकड़ी का घनत्व अधिक होने के कारण ध्वनि की जो चाल है वो इसीलिए ज्यादा होती है लकड़ी में, क्योंकि लकड़ी का घनत्व डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण ध्वनि की जो चाल है वो लकड़ी में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 30, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है। ऑप्शन ए बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नीला, जामुनी, लाल? ऑप्शन बी बैंगनी, लाल, नीला, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी? ऑप्शन सी बैंगनी, नील, जामुनी, पीला, नारंगी, लाल, नीला, हरा? ऑप्शन डी बैंगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो इंद्रधनुष होता है हमारा, उसमें 7 रंग होते हैं। तो 7 रंगों के लिए एक फॉर्मूला बनाया था बिबग्योर से आप पता लगा सकते हैं और सही उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने पेश हुए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो डाले हम उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सेशन को आगे बढ़ाते रहें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।